हेलो गाइस। बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा कूची कूची प्यार और हम उम्र वालों को क्या हालचाल। आई होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। कैसी है मेरी छोटी सी सर्वाइवर फैमिली? मैं एकदम बढ़िया। पिछले व्लॉग में हमें पता चला कि मेरे हॉस्पिटल में ब्लड चढ़ाया था, तो अब कुछ दिनों के लिए 3 दिनों के लिए मुझे आराम तो मिला, पर एक प्रॉब्लम रह गई थी पाइल्स की। उसके लिए मैं और पापा ब्यावर में जगह जगह घूमे। कोई कहता लेज़र ट्रीटमेंट करा लो, कोई कहता आशापुरा माता के वहाँ एक ही व्यक्ति है, जय माता एग्रो शॉप है, वहाँ देसी इलाज कर देगा। और कई लोगों का इलाज हुआ भी है। हमने वहाँ से दवा ले ली, 1-2 दिन यूज़ करा, बट नो रिजल्ट्स। 2 डेज में फिर से कमजोरी शुरू हो गई। मैं अपने टेरेस पर भी नहीं जा पाता था, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता था। फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ। ना मेरे फैमिली को कुछ आइडिया, और मैं अपनी तकलीफ बता पाता। बस इतना ही बोलता, फीवर है, कमजोरी है, लूज मोशन रहता है। वेट भी मेरा धीरे धीरे कम हो रहा था। एक गुरुजी है हमारे संग्रामगढ़ में, उनको बताया। मेरे ससुराल वालों ने कहा एक सुंदरकांड का पाठ करवाते हैं, गुरुजी के द्वारा होगा तो अच्छा होगा। तो यह उपाय भी हमने किया, जो कि पता है क्या होगा। जब तक दवा नहीं लगेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, और दवा कौन सी दे उससे पहले फॉल्ट का पता होना चाहिए। वी होल फैमिली हैव नो आइडिया व्हाट वाज गोइंग। एक बार फिर से मेरा ब्लड सैंपल लिया। इस बार कुछ पता चला। डॉक्टर ने कहा इनके WBC काउंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इसका इलाज ब्यावर में पॉसिबल नहीं है। कहीं बाहर इलाज होगा, यहाँ से जितना जल्दी हो सके ले जाओ। बट माई फादर वॉज लाइक, चल चल जान मत दे, डरा रहा है हमें। यह बात मुझे नहीं पता थी उस टाइम। पापा ने इग्नोर करा। ब्यावर में सभी डॉक्टर के घूमे हम। मेरी हालत टाइट थी, इच्छा नहीं हो पाती, चलने की कमजोरी थी। इसी बीच मुझे अब ब्यावर वाले घर से विजयनगर मेरे मामा जी के ले गए। वहाँ साथ में गुरुजी भी थे मेरे। उनके साथ भगवान के दर्शन भी किए काफ़ी, बट कुछ फर्क नहीं पड़ा। जुलाई का एंड आ गया। वहाँ एक कंपाउंडर थे, उन्होंने भी ब्लड सैंपल चेक करा। फिर उन्होंने सही राय दी, बोला कि मुझे भिलवाड़ा में अरिहंत हॉस्पिटल ले जाए, इलाज हो जाएगा। हीमोग्लोबिन कम है बहुत, 5 के आसपास आ गया था। WBC काउंट ज़्यादा था। अब जो डॉक्टर है कोई सर्वाइवर फैमिली में, तो उनको आइडिया हो गया होगा। मैं भीलवाड़ा गया, वहाँ 2 यूनिट ब्लड चढ़ाई वापस। डॉक्टर ने बोला रिपोर्ट बहुत ख़राब है, यहाँ भी इसका इलाज नहीं है। आपकी हेल्प करता हूँ, आप विजय को अहमदाबाद ले जाओ, वहाँ सिविल हॉस्पिटल है, बहुत जाना माना हॉस्पिटल है, वहाँ कंप्लीट इलाज हो जाएगा। इसकी रिपोर्ट मैं बना देता हूँ, अब देर मत करना। एक बात और, भीलवाड़ा में ब्लड चढ़ा था, डोनर और कोई नहीं, मेरे फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ थे। डॉक्टर ने तो उनको सारी स्टोरी बता दी थी, बट मुझे कुछ नहीं पता था। सूत्रों के अनुसार मुझे सबसे लास्ट में पता चला कि जब भीलवाड़ा गए थे हम सब, तब वहाँ सब पता चल गया था मेरी फैमिली को कि बचने की उम्मीद कम है। विजय की, इसको जल्दी अहमदाबाद ले जाना। पैरों से ज़मीन खिसक गई थी। मेरे फादर इन लॉ वहाँ रोए थे, मेरे पापा फुल टेंशन में थे, अब क्या करें। और मेरा विचार ये था कि क्या भीलवाड़ा आ गए, हॉस्पिटल वाले बस बेवकूफ़ बना रहे हैं, इलाज क्यों नहीं करते, बार बार ब्लड चढ़ा रहे हैं, ये तो फिर ब्लड काउंट डाउन हो जाएगा। बट रियलिटी क्या थी उस टाइम मुझे पता नहीं थी। हॉस्पिटल चक्कर से मैं परेशान हो गया था।
अब आप ही देख लो, कोई नॉर्मल पर्सन भी केवल 1 घंटे के हॉस्पिटल चला जाए, बस से वहाँ बैठने से उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं तो परेशान होऊंगा ही ना। कितने चक्कर पे चक्कर लगा लिए हॉस्पिटल के। मैंने यूं ही इच्छा जाहिर करी कि पापा एक बार घर पर जाना है, शिवू से मिल लूँगा मैं। बट मुझे क्या पता था, मैं लास्ट गिनती गिन रहा हूँ बस। इसी बीच मैंने सौरभ सर को भी मैसेज करा, सर मैं भिलवाड़ा हूँ अरिहंत में, मिलोगे क्या? आ जाओ, वरना घर जाने वाला हूँ, बट लेट हो गए, हम नहीं मिल पाए। मैंने कहा कोई बात नहीं, जल्दी ऑफिस में मिल लूँगा। आई हैव नो आइडिया बट माई फैमिली नोज एवरीथिंग एट दैट टाइम। अब अगला पार्ट 6 सर्वाइवर कहानी में हम अहमदाबाद चलेंगे, जानेंगे कि वहाँ क्या हुआ। आप गैस करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सी यू फैमिली इन माय नेक्स्ट व्लॉग। स्टे ट्यून्ड एंड खुश रहो, हंसते रहो।